बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मैया छोटा सा तुम्हारा लाला है। और जैसे लाला छोटा वैसे लाला के हाथ छोटे। और मैया जब हाथ छोटे तो रेखाएं देखो ना कितनी पतली पतली हैं, कितना छोटा सा हाथ है और रेखाएं उससे भी छोटी हैं। और मैया मैं इतना बूढ़ा अब देखता हूँ माँ, लेकिन दिखता कुछ कम है, इसलिए आंखें बंद कर लेता हूँ, बार बार ध्यान करने लगता हूँ कि जो बताऊं सत्य निकले। तो कौशल्या माँ ने कहा फिर तुम इतना बूढ़े हो तो फिर रेखा कैसे देखते हो, तो तुम झूठ बोल रहे थे। भगवान शंकर ने कहा माँ देखिए बात यह है कि रेखा हमारा चेला देखता है। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं ना कि अगर काकभुसुंडी जी द्वार पर रहे ना तो जान लो फिर लड़ाई बहुत बड़ी बढ़ जाएगी। भाई हम दो मित्र हैं, हम दो मित्र हैं और दो मित्र कहीं पर गए हैं वादा करके कि हम साथ चलेंगे साथ ही आएंगे, तो फिर मार्ग में कुछ भी हो उनको साथ तो निभाना ही पड़ेगा ना। अब दो जन कहीं बाहर जाओ, मेला जाओ, हरिद्वार जाओ, वैष्णो माँ के यहाँ जाओ, अब गांव से दो जन गए हो, अब एक के पैसे कहीं चोरी हो जाए तो तुम क्या करोगे, सामान खरीदोगे? सामान खरीदने का धर्म है? तब तो तुम्हारा धर्म यही कहेगा कि भाई हम दो जन आए थे, दोनों को जाना है, चलिए अब दर्शन हो गए, कुछ नहीं हम करेंगे और हम दोनों जन कुशल मंगल अपने घर जाएगा। धर्म तो यही कहता है। अब भगवान शंकर सोच रहे हैं कि देख करके चरित्र तो पूरा बता सकता हूँ, लेकिन फिर काकभुसुंडी जी दर्शन से रह जाएंगे। भगवान शंकर ने कहा माँ रेखा देखने का कार्य चेला करता और भाग्य हम बताते हैं। तो कौशल्या जी ने कहा फिर बुलाइए अपने चेले को। अब मिला मौका काकभुसुंडी जी को। आए काकभुसुंडी जी। अब जब काकभुसुंडी जी आए तो एक जन अपने भगवान के चरणों को पकड़े हैं, एक जन भगवान के हाथों को पकड़े हैं। काकभुसुंडी जी ने भगवान के दर्शन से अपने जीवन को धन्य किया और फिर भगवान शंकर प्रभु राम का चरित्र बता रहे हैं और काकभुसुंडी जी रेखा देख रहे हैं। भगवान शंकर कहने लगे माँ आपका जो ये पुत्र है ये बड़ा अद्भुत है, बड़ा चरित्रवान आपका पुत्र है, आपके पुत्र का यश ये समस्त ब्रह्मांड गाएगा माँ। आपके जैसा पुत्र न संसार में किसी को हुआ है, न होगा, न होने की संभावना है। और माँ आपका जो ये पुत्र है बड़ी सुंदर लीलाएं करेगा, आपको बहुत सुख मिलेगा। और मैया कुछ समय के बाद जब आपका ये पुत्र थोड़ा बड़ा होगा ना तो एक बाबा जी आएंगे। कौशल्या जी ने कहा बाबा का क्या काम, बाबा क्या करने आएंगे? भगवान शंकर कहने लगे देखो माँ जो भी लिखा वही बता रहे हैं, झूठ नहीं बता रहे हैं। माँ एक बाबा आएंगे और जो वो बाबा आएंगे तो आपके पुत्र को मांग ले जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा बाबा अगर दक्षिणा की कमी हो तो और हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसी वैसी हमको बातें मत बताओ, हमें भरमाओ मत। भगवान शंकर ने कहा माँ दक्षिणा की कोई बात नहीं है, एक बाबा आएंगे और आपके पुत्र को मांग कर ले जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा हम अपने पुत्र को कभी नहीं देंगे, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि ये बुढ़ापे में हमें पुत्र मिला और तुम कहते हो बाबा आएंगे मांग ले जाएंगे, बुढ़ापे का सहारा दे देंगे। हम सब कुछ दे सकते हैं लेकिन अपने पुत्र को नहीं दे सकते। भगवान शंकर ने कहा माँ वो बाबा जो मांग कर ले जाएंगे उस बाबा के द्वारा तुमको नहीं पता मैया, आपके पुत्र का विवाह तो तभी होगा जब बाबा मांग कर ले जाएंगे। कौशल्या जी ने कहा तब तो कोई चिंता की बात नहीं, दे देंगे। मम्मी लोगों को बहू मिलनी चाहिए चाहे जैसे मिले, चाहे जैसे। पापा लोग कई बार विचार करते हैं कि बेटे का विवाह भी करें कि ना करें, बहुरिया ठीक है कि नहीं है, चरित्र ठीक है कि नहीं है, परिवार कैसा है। पापा लोग बहुत विचार करने में पड़ जाते हैं और मम्मी लोग कोई रिश्ता आवे तो दूसरे दिन कहती हैं, पापा से कहती हैं सुनो अब ऐसा करो तुम उनसे पूछो लड़की किस दिन दिखाएंगे, और जल्दी बहुरिया देख कर पास कर देती। और फिर पापा को मौका भी नहीं मिलता, बहुरिया आती तो लड़ाई भी पहले कर बैठती। तो कौशल्या माँ ने कहा कोई बात नहीं हम दे देंगे। लेकिन जब विवाह तक बात आई
तब तो भगवान मुस्कुराते रहे और भगवान शंकर चरित्र सुनाते रहे कौशल्या मैया को। लेकिन जिस समय आगे की बात बढ़ी, जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नौ मंगल मोद बधाई, यहाँ तक चरित्र भगवान शंकर ने कौशल्या माँ को सुनाया है। अब आगे की जैसे बात भगवान शंकर सुनाना चाहे, भगवान छोटे थे, गोदी में लेटे थे, अपनी उन सुंदर भुजाओं से शंकर जी की जटा को पकड़ करके खींचा। अब शंकर भगवान की जैसे जटा को खींचा भगवान राम ने, अब शंकर जी अंदर से अंतःकरण से बात करने लगे, प्रभु क्या कुछ गलत सुना गया क्या? भगवान राम ने अंतःकरण से, मन से बात होने लगी शंकर भगवान और राम की। भगवान राम कहने लगे कि देखो भगवान शंकर से कि देखो देवाधिदेव महादेव, अब आगे का चरित्र मेरी माँ को मत सुना देना, क्योंकि आगे का चरित्र अगर मेरी माँ को पता चल गया तो जो ये 100 साल की जिंदगानी ये 50 में निपट जाएगी। किसी को पता चल जाए मेरे भैया कि मेरा पुत्र मेरा साथ छोड़ देगा तो क्या वो जी पाएगा? क्या जी पाएगा? कोई जान जाए कि मैं तो राज्य में ही रह जाऊंगा लेकिन मेरे पुत्र के जीवन में वनवास लिखा, क्या माता पिता सुखी रह पाएंगे? मेरे राम जी सब जानते हैं। भगवान शंकर ने इतनी ही कथा चरित्र सुनाया और आगे का नहीं सुनाया। कौशल्या मैया बड़े भाव के साथ, बड़े आनंद के साथ भगवान शंकर को विदा किया और भगवान शंकर दर्शन पाए। धीरे धीरे करके मेरे प्यारे समय बढ़ता जा रहा है। मेरे प्रभु नाना प्रकार से खेलते कूदते हुए बड़े होते हैं। धीरे धीरे वो समय आ जाता है, बड़ा सुंदर समय आता है। आज जब वही समय आ जाता है जो भगवान शंकर बता करके गए हैं कौशल्या मैया को, इधर विश्वामित्र जी महाराज जो है, जो जंगल में आश्रम में भगवान की भक्ति पूजा यज्ञ करते हैं, लेकिन राक्षस उनकी यज्ञ को विध्वंस करते रहते हैं। कि आगे अब सुनिए वही सुंदर सा चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र, इधर वो विश्वामित्र जी महाराज सोचने लगे कि मैं इस प्रकार से यज्ञ करता हूं तो राक्षस सब मुझे सताते हैं, और अब तो अयोध्या में भगवान का अवतार हो चुका है। अब मुझे क्या जरूरत है चिंतन करने की, चिंता करने की? चलता हूं मैं अयोध्या को और महाराज से उनके बालकों को मांग करके लाऊंगा, यज्ञ सफल करूंगा। विश्वामित्र जी महाराज चल देते हैं और जब आते हैं महाराज दशरथ के दरबार में तो महाराज दशरथ बड़ी सेवा सत्कार करते हैं, क्योंकि आपके भी द्वार पर कोई आए तो किसी का तिरस्कार मत करना, किसी का तिरस्कार मत करना, सम्मान करना। हमें कथा सिखाती है कि कोई आए तो हमें करना क्या चाहिए। आपके द्वार पर कोई आए तो आपको इस प्रकार से उसका सम्मान करना चाहिए कि जैसे आपके द्वार पर भगवान आए हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि जो होता है वो भगवान के समान होता है। आपके द्वार पर जो भी आए, कोई भिक्षुक आए, कई बार मैया लोग वापस कर देती है, भिक्षा नहीं देती। आपके द्वार पर कोई मांगने वाला आए तो मेरी माँ खाना भले ही नहीं तुम, लेकिन उसको जरूर दे देना। आपके द्वार से कोई भूखा ना लौटे, भले आपके पास कुछ ज्यादा नहीं, जितना है उसमें से थोड़ा दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर उसको।
जब आपके द्वार पर कोई आए तो सबसे पहले उससे तुम बात करो, प्रणाम करो, उसका हाल चाल पूछो, फिर उसको तुम बिठाओ उचित आसन पर बिठाना चाहिए। विश्वामित्र जी की बड़ी सेवा सत्कार किया महाराज ने, बड़े भाव के साथ आदर के साथ बिठाया और कहने लगे, महाराज आपका आगमन कि कहीं कारण आगमन तुम्हारा,